हेलो स्टूडेंट, आज सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, हम लोग जो है छुट्टी पर थे 2 दिन, क्योंकि थोड़ा घर पर गए थे। उसके बाद में जो है शरीर का तबीयत जो होता है ख़राब हो गया था। ठंडी बहुत है, ठंडी बढ़ जाने के कारण जो है शरीर में थकावट आ गया था। इसीलिए क्या हुआ, थोड़ा सोचे कि रेस्ट कर लिया जाए या छुट्टी पर है। तो अब जो है हम लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। आप लोग लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत नज़दीक हम लोग का क्या आ गया है, एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया है। और जो होता है किसी किसी बच्चा का एग्ज़ाम भी होने वाला है रेलवे का, ग्रुप डी का। उसके बाद में जो है फॉर्म भराने का बहुत नज़दीक टाइम आ गया है। हम लोग जो है, आप लोग भी है, 2025 में कोई बच्चा जॉब नहीं लिया। क्या किया 2025 में बच्चा जॉब नहीं लिया, बहुत मेहनत किया है और सोचा कि 2025 में जॉब ले लिया जाए। और क्या किया, 2025 में भी जॉब नहीं लिया। तो उसको लिए हम कहेंगे कि भाई मेरे जब 2025 में जॉब नहीं लिया हो तो कृपया करके इस वीडियो को देखकर आप लोग 2026 में जॉब पक्का ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जॉब 2026 में ले लीजिएगा, क्योंकि 2026 में 2025 के लिए 2025 में बात हुआ है जॉब के लिए। कितना, 1 करोड़ जॉब के लिए। 1 करोड़ में कौन जाए, आपका ही नाम लिस्ट में आ जाए। क्या किया जाए, आपका भी नाम लिस्ट में आ जाए होगा। तो आप छोड़ कर भागिएगा तो क्या होगा, नाम नहीं आएगा लिस्ट में, आपका छोड़ कर भाग जाइएगा गुजरात, बम्बे, तो क्या होगा, आपका नाम नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़कर मत भागिए। 2026 को देख लीजिए और 2026 में मेहनत कीजिए और आजमाइए कि क्या बता रहा है 2026, क्योंकि 2026 बहुत इम्पोर्टेंट है। और 2026 में जो है जॉब लेने का संभावना भी है। 2026 में जॉब लेने का संभावना भी है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं, कितना नंबर तक हम लोग प्रश्न को देख लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर नहीं है तो पीडीए जो होता है सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। 20 नंबर हम लोग प्रश्न तक ले देंगे। दिए गए विकल्प में से भारत निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 20 नंबर तक ले। चलिए आइए हम लोग जो है, हमारा बात को आप लोग नहीं समझ पाइए हो गए। हम लोग जो क्वेश्चन पर ध्यान दिए थे, हम ये बात कर रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। कि 2025 में जो इतना भी बच्चा था का सोचता होगा कि 2025 में जॉब ले लेंगे। क्या कहेंगे, 2025 में जॉब ले लेंगे, लेकिन उस बच्चा को 2025 में जॉब नहीं मिला है। क्या किया है, 2025 में बच्चा को जॉब नहीं मिला है। तो 2025 में जॉब नहीं मिला हुआ है तो फिर वैकेंसी आ रहा है, फॉर्म भराने वाला है। कितने तारीख को, 21 तारीख को ग्रुप डी में फॉर्म भराने वाला है। आप भी आजमाइए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाला को क्या होता है, हार नहीं होता है। कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है, क्योंकि कोशिश कीजिएगा तो आपका कभी भी हार नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कोशिश कीजिए और जो है 2026 में फॉर्म भरिए और जॉब लीजिए। 2000 फॉर्म में क्या कीजिए, फॉर्म भरिए और जॉब लीजिए। आजमाइए, तो आजमाइएगा तब तक आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। कौन जो हो गया जॉब तो आप तो कहिएगा कि अब तो मेरा हो गया जॉब, तो क्या होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं 2026 में जो है फॉर्म भराएगा, आप लोग ज़रूर भरिएगा। और कंप्यूटर और केमिस्ट्री का क्लास यहाँ से ज़रूर कीजिए और भी लाइव क्लास में आप लोग ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। और जो है लाइव क्लास में जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत जल्दी क्या होगा, डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे। बहुत जल्द क्या होगा, डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे। खाली आप लोग सपोर्ट करिएगा, हम डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे। आप लोग को सपोर्ट करना मेरा काम है। आप लोग का क्या काम है,
आप लोग का जो जॉब लगाना मेरा काम है। आप लोग बस यही करिए कि क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में हम डाल देंगे जो भी जॉब का आएगा लिंक, आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी जॉब का फॉर्म भराएगा हम फटाफट आपको व्हाट्सएप के ज़रिए हम बता देंगे। अभी आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भराने वाला है, तो उसको जो है हम तो वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। आप लोग जो है ज़रूर फॉर्म भरिए और क्या कीजिए, ज़रूर उस देखिए उस लायक आप बनिए। उस लायक आप बनिएगा तब ना आपको नौकरी मिलेगा, नहीं बनिएगा तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं रेलवे का तैयारी कीजिए और जो है क्या कीजिए, जॉब लीजिए। इधर उधर घूमने से जॉब नहीं मिलता है। क्या होता है, इधर इधर घूमने से जॉब नहीं मिलता है। रेलवे खाली कहने से आज तक किसी बच्चा को जॉब नहीं मिला है। जॉब लेने के लिए क्या किया जाता है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करिएगा जॉब जरूर मिलेगा। रेलवे की तैयारी हो गया, रेलवे की तैयारी कंप्यूटर 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 इधर उधर घूमने से जॉब आज तक किसी बच्चे को मिला है जी? नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद बताता है कि हम ये मेहनत किए, वो मेहनत किए है, जॉब लग जाता है तब। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप भी जॉब लीजिए, उसके बाद में जो है अपना भी परिचय आप बताइएगा। क्या कीजिएगा, अपना भी परिचय बताइएगा। चलिए हम लोग प्रश्न को ऊपर देखते हैं। COMPUTER कंप्यूटर जीके। इसीलिए हम कह रहे हैं जॉब लेने का बहुत संभावना है 2026 में, क्योंकि 2026 में जो है गवर्नमेंट सरकार और भारत सरकार मिलकर जो बताया गया है कि हम 1 करोड़ का नौकरी का बात किया गया है। क्या किया गया है? 1 करोड़ नौकरी का बात किया गया है। तो 2026 को देख लीजिए, 2025 को देख ही लिए हैं आप लोग, तो 2026 में देखने में क्या जा रहा है भाई? 1 ही साल ना है, कोई जो 2026 में ला गया तो आपका ज़िंदगी का सवाल हो जाएगा। क्या होगा, 2026 में जॉब लग जाएगा। तो 2026 में जो है आप लोग जॉब लेने का प्रयास कीजिए और जो है हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, हम जा रहे हैं क्वेश्चन पढ़ाने। चलिए आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम एप्पल का कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम हम जो बुक बताएंगे वो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि बुक हम बताने वाले हैं 2-3 बुक का नाम, जो क्या कीजिएगा आप लोग खरीद लीजिएगा। तो जो है उसे आप पढ़ कर जाइएगा तो आपको जॉब मिलने का संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। एप्पल कंप्यूटर एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? आइए हम लोग आंसर में देखने का प्रयास करते हैं। आंसर में जो हो जाएगा भाई, एप्पल 1 था। क्या था? एप्पल 1 था। इंग्लिश में नहीं लिखा है, हिंदी में। हिंदी में कंप्यूटर बहुत जो है रेलेवेंट पूछा जाता है, इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है। एप्पल 1 था। दिखाई दे रहा है जी? ठीक था, एप्पल 1 था। सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1 था। और सर्वप्रथम एप्पल का कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल का कंप्यूटर जो है, आइए हम बताते हैं, उसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। सर्वप्रथम एप्पल का कंप्यूटर एप्पल 1 था। क्या था? एप्पल 1 था, जो अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया यूएस में लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था जी लॉन्च? तो कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया था। कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 1976 में लॉन्च किया गया था।
किस माह में? अप्रैल माह में, 1976 में अप्रैल माह में लॉन्च किया गया था। सर्वप्रथम एप्पल का कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया था ना जी? ये भी हम लिख दे रहे हैं। लॉन्च किया गया था यूएस में लॉन्च किया गया था। इसको जो है लिखवाने वाला बात नहीं है, हम पढ़ा दिए, क्योंकि लिखवाएंगे तो प्रश्न जो है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम बाद में बुक का नाम बताएंगे। आपको क्या करना है? पढ़ना है। हम तो पढ़ाई दे रहे हैं, आपको जो है दूसरा बुक का नाम बताएंगे, वो जरूर आप लोग खरीद कर क्या करिएगा। आरआरबी का जो वो बुक है बहुत महत्वपूर्ण 3-4 का बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा, जॉब आपको पक्का मिल जाएगा। लेने के लिए जॉब आपको जो है और भी अधिक संभावना बन जाएगा। चलिए हम लोग 31 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एप्पल का सर्वप्रथम क्या जो अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया यूएस में लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? कैलिफोर्निया में यूएस में लॉन्च किया गया था। कब? तो 1976 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आइए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओ माय गॉड, 1 नंबर नहीं है ये, 30 नंबर प्रश्न है। आइए अब 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर किस पीढ़ी में कंप्यूटर किस पीढ़ी में क्या किया जाता है? प्रोग्रामिंग का के लिए यांत्रिक मैकेनिकल मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था जी? भाषा। आंसर में आइए हम देखते हैं। आंसर में क्या होगा? पहली पीढ़ी का सोझे लिखा गया है पहली। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो था, प्रथम पीढ़ी, हम पीढ़ी के बारे में जो है हम सब पढ़ा दिए। क्या किए? हम पीढ़ी के बारे में सब पढ़ा दिए। आप लोग 1 से लेकर मानिए हम क्लास कंप्यूटर का कितना कर दिए हैं? 6-7 को कंप्यूटर क्लास हम कर दिए। उसमें जो है आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग जो क्या होगा भूलने का मौका नहीं रहेगा। इसीलिए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का हम लोग क्या किए हैं? कंप्यूटर हम लोग पढ़ा दिए। पहली पीढ़ी का शुरुआत 1954 से लेकर 1976 तक ले है का दो, क्योंकि हम बताते हैं। अब दिखाई दिया। चलिए हम पहले पीढ़ी के बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अभी मिलने का वो नहीं जा रहा है। जब हम क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि हम यही बताते रह जाएंगे तो हम बहुत पीछे चल जाएंगे। और इसे जितने भी प्रश्न हम जो पढ़ाते हैं वो सब VVI प्रश्न है। आप लोग सब देखिएगा तो सब क्या होगा, कंपटीशन के सवाल में, रेलवे के सवाल में,
रेलवे जब ग्रुप डी का जाइएगा एग्जाम देने, उसमें भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक ले था। कहाँ से कहाँ तक ले था? 1940 से 1956 तक ले पहली पीढ़ी था। प्रोग्रामियों के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक का भाषा किया गया था। यांत्रिक एक भाषा होता है का प्रयोग किया गया था। वहमुख ट्यूब का प्रयोग 12 आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषता है। इसका क्या है? 12 आकार है। और पीढ़ी जो है ये बहुत क्या था? वहमुख था, यानी बहुत अधिक अच्छा पीढ़ी था। ये क्या था? बहुत अधिक अच्छा पीढ़ी था। पहले पीढ़ी में कंप्यूटर चल रहे थे, लेकिन इसका साइज जो था बहुत छोटा था। साइज क्या था? बहुत छोटा था। बत्तीस नंबर प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है? श्रेणी पुण्य में क्या क्या है? विकसित भारत की सर्वप्रथम क्या है? सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। आइए हम लोग आंसर में कुछ रिलेटेड बातें हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। परम होगा, क्या होगा? परम। तो ये परम है। परम इस सब को हम लोग क्या किए? हम लोग पढ़ा दिए हैं। आप लोग जो है नहीं पढ़े होंगे तो पिछले क्लास देखिएगा, तभी आगे का क्लास जो होता है क्या होता है? समझने में आसानी होता है। कोई बच्चा जो है डायरेक्ट फोकस करता है 3-4 क्लास के बाद में, तो क्या होता है? फोकस करता है, उसमें उसको बहुत भारी बुझाता है। क्या होता है? कहता है पीढ़ी क्या है, परम क्या है, कुछ नहीं लगता है। हम उसको वही बताएंगे कि आप लोग बहुत पीछे क्लास से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें कभी अगेन 1 क्लास के बच्चा को सीधे ले जाया जाएगा 5 क्लास के बच्चा में, तो क्या होगा? वो सक्सेस करेगा? वो तो पूछते रह जाएगा, भाई ये बताओ, वो बताओ, इनकी बताओ, उनकी बताओ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है आप शुरू से देखिएगा ना, भले क्या होगा 2-4 मिनट टाइम जास्ती लगेगा। 2-4 मिनट क्या होगा? टाइम जास्ती लगेगा, लेकिन आपको ज्ञान तो आपको रह जाएगा। ज्ञान रह जाएगा तो कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज्ञान रहा ऐसा बात हो ना, आदमी जॉब ला पढ़ता है तो पढ़ता है। जॉब तो बहुत बच्चा को नहीं मिलता है। 1 साल में ITI करके जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चा सब निकलता है एक कॉलेज से, तो सबका जॉब मिल जाता है जी। 22,000 के पद पर ग्रुप डी के वैकेंसी निकला हुआ है, फॉर्म भराने वाला है, तो क्या होगा? 3 लाख 4 लाख बच्चा जो है ITI करके निकल जाता है, तो सक्सेस खाएगा। पहले के साल के भी बच्चा सब बैठा होगा कि कब फॉर्म आएगा तो भरेंगे। फिर इस साल का फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी फॉर्म भरेगा, लेकिन उसको तो ले ही नहीं जाएगा। ग्रेजुएशन जो किया है उसको तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि रेलवे का मुख्य कारण होता है ITI करके आप जा सकते हैं। चलिए आइए कुछ रिलेटेड बातें बता देते हैं। भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेट पुणे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जी?
सीडेक यानी सीडेक के द्वारा किया गया था। इस श्रृंखला में परम 800 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था। कितने 100 सीडेक जो है पहली था, तो 800 सीडेक द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। 800 परम सीडेक द्वारा विकसित किया गया था, जिसका निर्माण कब हुआ था? जिसका निर्माण 1991 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1991 में सीडेक का निर्माण हुआ था। चल जाइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। किसके पास जाता है ये कार्यकारी? तो निदेशक डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है ये सब काम। सीडेक के कार्यकारी जो होता है वो कार्य करने वाला होता है। तो इस कौन है कार्य करने वाला? तो विजय पी भाटकर को जाता है, यानी विजय पी भाटकर इसका नाम है, डॉक्टर विजय पी भाटकर। इस श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटर में परम 10,000 वर्ष, कितना है? 10,000 परम 10,000 वर्ष 1998 परम 2003 परम युवा वर्ष 2008 परम कंचन जंग वर्ष 2016 तथा परम ईसाई 2016 में है। क्या है ये सब? हम जो है वर्ष का रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये क्या किया जाता है रेलवे के एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछे जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो नहीं पूछता है। चलिए हम लोग भारत का पहला स्वदेशी सुपर, पहला स्वदेशी भारत का पहला स्वदेशी क्या है जी? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर क्या है? कौन सा है? आइए हम आंसर में देखते हैं कौन सा है जी। परम 8,000 होगा। कितना होगा? परम 8,000 कंप्यूटर। ये सब नाम है। क्या है? ये सब नाम है, ये मत कहिएगा कि क्या है, ये सब नाम है परम। इसको जो है रिलेटेड अच्छा से हम लोग क्या किए हैं, पहले का क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे। और देखिए वही सब सवाल है पीछे। अब हम इसको बताते रह जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम पीछे ही रह जाएंगे। 34 मौसम, पूर्व वहाँ में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर नाम है जी, सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चल जाइए हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पैंतीस नंबर जो हम लोग प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे बढ़े पढ़ते हैं, क्योंकि 35 नंबर प्रश्न जो है लिखने वाला नहीं है, पढ़ने वाला है। 36 नंबर हम लोग प्रश्न, जितना भी प्रश्न हम छोड़ते हैं उस सबका क्या चल जाता है, PDF आप लोग चल जाता है। इसीलिए कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम जो है इसी पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा। जैसे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आप ग्रुप में जब जुड़ जाइएगा तो क्या होगा, आपको जुड़ जाइएगा तो हम वहाँ पर हम PDF भेजा देंगे। उसके बाद में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कंप्यूटर से लिख कर हम उसको क्या किए हैं, नोट्स बनाए हैं। उस नोट्स को भी हम आप लोग हम व्हाट्सएप से मदद से हम आप लोग लंग पहुँचा देंगे। आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो जो है कुछ और भी अधिक क्या होगा, जॉब लेने का संभावना हो जाएगा। जब जॉब लेने का संभावना हो जाएगा तो क्या जी, जॉब आपसे भागता है जी, आप भागिएगा जॉब से और जॉब जाएगा आपको, क्या होगा, जॉब जाएगा आपको पकड़ने, आप भागिएगा जॉब से। तो आप भागिएगा तो नहीं लेकिन पकड़ा जाइएगा, क्या कीजिएगा, आप भागिएगा तो नहीं लेकिन आप जाइएगा जॉब को पकड़ने, तो जॉब भाग जाएगा और आप क्या करिएगा, हार कर बैठ जाइएगा। इसीलिए जॉब आपको पकड़ने जाएगा। चलिए आइए, कंप्यूटर, कंप्यूटर के माउस क्या होता है ये, माउस, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार, कंप्यूटर का एक एक अंग होता है, उसका आविष्कार सब एक साथ थोड़ी ना किया गया है। ये आविष्कार किसने किया था, आइए आंसर में हम देखते हैं उन्हीं व्यक्ति का जो महान व्यक्ति है कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किया है, डॉक्टर डगलस क्या चीज है, डगलस, इसका नाम है डगलस एज़ेल्बर्ट, डगलस एज़ेल्बर्ट, डॉगल एज़ेल्बर्ट का आविष्कार किया हुआ है। किसका आविष्कार किया हुआ है, डॉगल एज़ेल्बर्ट का आविष्कार किया हुआ है। जब नाम याद रखिएगा और नाम नहीं याद रखेगा जो बच्चा, तो इस पर खाली ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब एग्जाम में बैठिएगा तो खाली ध्यान दिया रहिएगा, तो इसको क्या कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, अरे यही हम सर से पढ़े हुए हैं, क्या कहिएगा, ये तो सवाल हम लोग पढ़ रहे हुए हैं, इसी को तो जो है आंसर यही होगा, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तब ना, ध्यान कोई और है, पढ़ाई कर रहे हैं कहीं और, जो है कमेंट के चक्कर में पढ़ रहे हैं और सर बता रहे हैं वो चीज़ वही याद नहीं कर रहे हैं, कहाँ से होगा जी। आइए 37 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। समेकित परिपथ से किस कंप्यूटर पीढ़ी से
संपन्न आंसर में क्या होगा जी? तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी होगा। आइए हम अगले समक्रम को देखते हैं, थोड़ा टहल रहे हैं। सुबह खानी अगर जब घूमते हैं तो क्या होगा? माइंड जो होता है वो फ्रेश रहता है। क्या रहता है? माइंड जाते हैं फ्रेश रहता है। पढ़ने का मन करेगा। और थोड़ी देर कष्ट होता है, जब गोर धोइएगा, हाथ धोइएगा तो क्या होगा? उस समय जो होगा कहे कि बहुत ठंडा पड़ रहा है। और जब बैठ जाइएगा वहाँ तो आपका क्या करेगा? मूड करेगा पढ़ने के लिए, माइंड फ्रेश रहेगा। कोई काम बताएगा करने, वो काम में आप बिजी रह जाएगा, ठंडा आपको लगभग नहीं करेगा। ऑडियो ऑडियो हेडफोन। ऑडियो हेडफोन ऑडियो हेडफोन ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जो 1910 में डॉडट के द्वारा बनाई गई। आंसर में क्या होगा जी? नथनी एल बर्डविना। ऐसा वैज्ञानिक का नाम है जी, आप लोग पढ़ कर भी सोच लीजिएगा। यही सब जो पढ़ना है तो आप संस्कृत में पढ़िए। उससे क्या होगा? बहुत भारी वर्ड रहता है जो आप छोटा छोटा कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं सकते। यही तो है, तो छोटे छोटे पढ़ ही नहीं सकते। हम लोग देखते हुए जगह ऐसा कुछ 5 साल 6 साल पीछे अगर हम जो लोग जाते हैं तो उस समय क्या चलता था? कैमरा वाला फ़ोन चलता था, मेमोरी वाला फ़ोन चलता था। जो क्या होता है, एक सदिया भी मोबाइल चलता था नोकिया का, और एक मेमोरी वाला फ़ोन भी चलता था। उस फ़ोन से हम लोग क्या करते थे? 10 रुपया का जो होता है कूपन खरीद कर पहले हम लोग क्या करते थे? फ़ोन लगाते थे। और जो होता है छोटा छोटा बच्चा सब जो था वो क्या करता था? मेमोरी में पैसा जो होता है, पैसा देकर जो है कंप्यूटर के माध्यम से क्या किया जाता था? उस गाना को, जिस पीडीएफ को, जिस फिल्म को कहा जाता था, उस फिल्म को क्या किया जाता है? पेन ड्राइव के माध्यम से उसमें क्या किया जाता है? डाला जाता था। अब इसी कारण जो है वैज्ञानिक ने क्या किया? एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। क्या किया? स्मार्टफोन, स्टीम टच मोबाइल पहले था। इस सब तो अभी डिजिटल मोबाइल आ गया है ना, चाइना का ऐसा मोबाइल आ गया है। पहले था क्या था? पहले दूसरे स्टाइल का मोबाइल था।
जो क्या था, एक कैमरा था, मिनिमम एक कैमरा था। और उसके बाद में क्या होता था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था हेडिंग। और उसमें बॉटम वाला भी था, क्या था, बॉटम वाला भी 2-3 गो था। और सेम बॉटम वाला था, जैसे मोबाइल में, छोटका मोबाइल में बॉटम रहता है, उसी तरह बॉटम वाला था। अब तो देखिएगा तो साइड से बॉटम रहेगा, नीचे से बॉटम रहेगा। और बैटरी खोलने का जो है मोबाइल में साधन ही नहीं है। जैसे कंप्यूटर का बैटरी जो होता है लगाया जाता है, उसी तरह जो क्या होता है, बैटरी मोबाइल में भी लगाया गया है, उसको खोल आप नहीं सकते हैं। पहले जो था, पहले बैटरी खोल लिया जाता था मोबाइल का, बैटरी खोल कर बैटरी बेच लिया जाता था, बैटरी खराब है तो बैटरी खरीद लिया जाता था। तो इसलिए क्या है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। दुनिया क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। हम लोग जो है अभी पीछे के पीछे ही हैं। तो दुनिया के साथ हम लोग भी आगे बढ़ना चाहिए ना। दुनिया के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा। दुनिया से 2 कदम हम लोग आगे बढ़ने को सोचेंगे, तब ना दुनिया के सक्सेस में आएंगे जी। नहीं तो दुनिया तो आगे ले गई है, हम लोग क्या है, पीछे ही के पीछे ही है। दुनिया के साथ भी नहीं, दुनिया के 2-4 कदम आगे चलिए दुनिया से, तभी जो है आप महान व्यक्ति कहिएगा, नहीं तो आप क्या कहिएगा। कंप्यूटर जनरेशन, इसका जो है हम बाद में पढ़ाएंगे। पांच नाम कह रहा है बताने के लिए, 5 नाम जो है बोर्ड पूरा भर जाएगा। इसलिए पहले जितना छोटा छोटा प्रश्न है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। जो है जितना बड़ा वाला प्रश्न है, एक का जो है क्या करेंगे, लिख देंगे, या PDF के माध्यम से चल जाएगा। पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। आइए हम 40 मिनट का कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, याद। आइए हम आंसर में देखते हैं जी। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। चलिए आइए हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? आइए हम लोग भी देखते हैं। डिजाइन किसने था? आंसर में हम लोग देखते हैं एप्पल।
क्या होगा जी? एप्पल होगा, एप्पल। चलिए आइए हम लोग ब्याज क्षमा प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि जो है टाइम भी बहुत जास्ती हो गया है। कितने टाइम हो गया जी? टाइम जो है 7:18 हो गया। कुछ हम लोग पढ़ते हैं। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया गया? तो किसने तैयार किया? तो एप्पल ने किया तैयार। किसने किया था? एप्पल ने तैयार। देखिए एप्पल जो है, एप्पल एक कंप्यूटर का नाम है। क्या, किस चीज़ के नाम है? एप्पल एक कंप्यूटर का नाम है। लेकिन हमको लग रहा है कि एप्पल वैज्ञानिकों का नाम था, इसलिए जो है एप्पल का कंप्यूटर तैयार किया और उसको नाम क्या रख दिया? एप्पल नाम रख दिया। एप्पल ही नाम रख दिया क्योंकि उसे रिलेटेड कुछ मिलते जुलते बात था, इसलिए एप्पल नाम रख दिया। तो एप्पल जो क्या होगा? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? तो एप्पल ने तैयार किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ रिलेटेड बातें देख लेते हैं। मैकिन्टोश कंप्यूटर एक व्यक्ति था। देखिए एप्पल जो है एक व्यक्ति का नाम नहीं है। एप्पल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का नाम है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन का नाम है जो काम करता है मनुष्य के जैसा। काम क्या करता है? मनुष्य के जैसा काम करता है। लिखने का, नोट्स बनाने का, कोई आदमी जा रहा है आ रहा है उसे सीसीटीवी कैमरा के मदद से उसमें कंप्यूटर में देखा जाता है। जैसे आप लोग किसी बच्चा को भेजाइएगा कि जाओ उस आदमी लग जाओ, वो क्या कर रहा है, आप क्या कीजिएगा? कंप्यूटर लगाए रहेंगे तो क्या कहो, वहीं पर से आप देख लीजिएगा। क्या कीजिएगा? वहीं पर से देख लीजिएगा कि आदमी कहाँ जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या होगा कि एप्पल कंप्यूटर जो है मनुष्य के जैसा काम करता है। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर मनुष्य के जैसा काम करता है। चलिए आइए हम लोग मैकिन्टोश कंप्यूटर। मैकिन्टोश इसका नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। मैकिन्टोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है। व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कंप्यूटर और व्यक्ति का दोनों से रिलेटेड बातें हैं। वो कौन नहीं रहा है नाम है। किसी की डिजाइन एप्पल ने तैयार किया था। इसकी डिजाइन क्या किया गया था? एप्पल ने डिजाइन किया गया था। क्या तैयार किया गया था? मैकिन्टोश को 24 जनवरी सन 1984 को पहली बार बाजार में उतारा गया था। किसको पहली बार बाजार में उतारा गया था जी? तो मैकिन्टोश को 24 जनवरी 1984 को पहली बार बाजार में उतारा गया था। तो कब उतारा गया था मैकिन्टोश कंप्यूटर का? तो कब कहिएगा? तो 1984 में कहिएगा, जनवरी में। जनवरी 1984 में उतारा गया था बाजार को। मार्केट में लॉन्च किया गया था। क्या किया? मार्केट में लॉन्च किया। तो इसको जब कोई भी सामान पहले शुरू आता है तो क्या किया जाता है? बिकाता नहीं है। क्या बिकाता नहीं है? अपने ही ग्राहक को अपना आदमी जो है, अपना आदमी खरीदता है। क्या करता है? अपना आदमी खरीद कर प्रचार करता है। ये देखिए बहुत काम किया है। क्या किया? बहुत काम किया है, आप भी खरीदिए। तो क्या किया है? तभी खरीदा जाता है, ना तो पहले जो खरीदता है काम नहीं करता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है? पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर
आंसर में क्या होगा जी? मैन फ्रेमिंग कंप्यूटर। मैनफेरी कंप्यूटर जो है गलत लिखा है। मैनफेरी कंप्यूटर। आइए हम लोग 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर भी प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं। क्या कहते हैं 44 नंबर प्रश्न को जो देखते हैं। सिंगल और एग्रेस सिंगल में बदलता है। 44 और 43 जो है हम लोग छोड़ते हैं। 50 आदमी छड़कते हैं क्योंकि जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा प्रश्न को भी देख लेते हैं क्योंकि भारी प्रश्न को देखने के लिए अगर जो आप लोग साथ दीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो क्या किया जाएगा, भारी प्रश्न को दिखा लिया जाएगा। नहीं तो इसी बोर्ड पर पढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई। एक दिन नहीं दूसरा दिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस प्रश्न को पूछने से पहले इस सब प्रश्न क्या किया जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है। इस सब प्रश्न को बहुत अधिक पूछा जाता है। पहले हम इस सब को ही लिखवाते हैं। पहले जो पूछने वाला है उसको पहले हम काम कराते हैं। पहले बच्चा को जॉब लग जाए, तब उसके बाद में जो क्या करेगा वो अपना इंटरव्यू देते रहेगा कि हम ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, तो हमको जॉब लगा है। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप पढ़ने और क्या कीजिए, पढ़ने और जॉब लगने के बारे में सोचिए, दूसरा कुछ बात नहीं सोचिए। उसके बाद में आप सोच लीजिएगा। नहीं भी काम करिए रहेगा तो इंटरव्यू में कह दीजिएगा हम कहे हैं, तो क्या आपको साबित करेगा? नहीं कहेगा। वो तो आपको फेमस करेगा कि आप तो है करके आप पढ़ लिए हैं। हाँ काम करके पढ़ लिए, ये काम किए के पढ़ लिए हैं। एक लॉजिक देना पड़ेगा आपको। इसीलिए हम कहते हैं आप पहले पढ़िए और जॉब लेने के पढ़ाई पढ़िए। ऐसा बात नहीं है कि हम जॉब लेने का पढ़ाई कुछ और है और हम पढ़ रहे हैं कुछ और जाकर कहीं कह रहे हैं हमको जॉबे नहीं मिल रहा है। हमको क्या कर रहा है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। हम इतना तक पढ़े हैं, इतना तक क्यों भाई, इतना तक उतना तक पढ़े हैं। जैसे रेलवे का जो है फॉर्म भराने वाला है ग्रुप डी का, तो इसमें क्या करेगा, इसमें बच्चा जाएगा ITI करने, ITI डिप्लोमा ये सब कर जाएगा बच्चा, तो सबका जो है जॉब लेने का बहुत अधिक संभावना रहेगा। और सब क्या करेगा, ये सब प्रश्न जो है पढ़ कर जाएगा, ये सब प्रश्न पढ़ कर जाएगा, तो ये सब पढ़ कर जाएगा तो इस सबका बच्चा को जॉब मिल जाएगा। और कोई ग्रेजुएशन कर जाएगा तो पहले ही छटा जाएगा, क्या करेगा, पहले ही छटा जाएगा तो कहेगा हमको जॉबे नहीं मिला, हम ग्रेजुएशन कर लिए 5 साल। तो भाई आपको ग्रेजुएशन कोई कहा है, रोका है नहीं करने के लिए, क्योंकि आप भी करिए, लेकिन आपको तो ITI करना चाहिए था ना जब रेलवे में जाने के लिए सोच रहे हैं। तो माइंड बताता है जब 10th कर लीजिएगा उसी समय आपको माइंड बताता है कि आप क्या चीज़ पर क्या पद पर जाइएगा। ग्रेजुएशन करने के लिए आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 6 से 7-8 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन करके जो है एक UPSC BPSC का तैयारी करना पड़ेगा आपको, तभी आप उस सब में जाइएगा। नहीं तो फिर आइए पीछे, फिर आइए क्या कीजिए, फिर आइए पीछे और पीछे से फिर ITI कोर्स करिए। चलिए हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1953 में बनाया गया बाइनरी बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम
अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? क्या है आंसर में क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आइए देख लेते हैं बाहर का मौसम क्या है। अच्छे है बाहर का मौसम जी, हमें लोग खराब है। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष कितना? वर्ष में किया गया था। कितना वर्ष में किया? आइए हम लोग आंसर में देखने का प्रयास करते हैं बाबू। 1998 में इसको क्या किया गया था? पेन ड्राइव को द्वितीय भंडार युक्ति यह है पेन के आकार आविष्कार किया गया था। तो 1998 में किया गया था। कब किया गया था इसका आविष्कार? 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया। चलिए आइए हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन था? आइए हम लोग देखते हैं। एप्पल कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है? आंसर में क्या होगा जी? स्टीव जॉब होगा। स्टीव जॉब होगा। आइए हम लोग 48वां प्रश्न को देखते हैं। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में
प्रयोग किया जा रहा है। किया जा रहा है। किया जा रहा है। एप्पल, एप्पल मोनोक्रोम, मोनोक्रोम लोग क्या है जी? लोगो, LOGO, लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष आरंभ आरंभ किया गया था। किया गया था। आइए आंसर में देखते हैं। 1998 में किया गया था। 1998 में किया गया था। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़े, थोड़ा और करना पड़ेगा कि ना भाई? कैमरा को जो है आगे बढ़े करना पड़ेगा, क्योंकि निचल का प्रश्न जो है नहीं दिखाई दे रहा है। निचल का प्रश्न, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़े कर देते हैं, क्योंकि अब खाली जो है पढ़ना है। 10-5 मिनट आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। यही हम लोग बुक पढ़ाते हैं। आप लोग जो है इसी ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद करिएगा तो क्या करिएगा, आप लोग गवर्नमेंट जॉब निकालने का प्रयास रह जाएगा। चलिए चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग जो है भी पढ़िएगा। गलती कैमरा रख गया है। देखिए चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग कुछ हेडिंग में देख लेते हैं। हेडिंग में लिखा गया है जी, रेलवे की तैयारी कंप्यूटर, रेलवे की तैयारी इंग्लिश में कंप्यूटर है, कंप्यूटर जीके। उसके बाद में जो है कुछ 30 से लेकर हम लोग 45 नंबर तक हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। अब इसको क्या है पढ़ाना बाकी है। चलिए आइए हम पढ़ाते हैं, आप लोग सुनिएगा। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर भी यहाँ काला रहेगा, इसका आंसर भी यहीं पर आ जाएगा।
आंसर। एप्पल 1 क्या है? एप्पल 1 है। एप्पल 1 सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1 होगा। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1 होगा, एप्पल 1 होगा। 31 हम लोग प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रयोगामी के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रोग्रामी पहली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो क्या होगा? पहली पीढ़ी होगा। पहली पीढ़ी 1900 कितना है जी? 1946 से लेकर 1946 से लेकर जो है 1954 तक ले इसका आविष्कार हुआ था। शायद हम देख कर बता देते हैं। कितना प्रश्न है जी? 30 नंबर। 1940 से लेकर 1956 तक ले इसका पहला पीढ़ी का शुरुआत किया गया था। 1940 से लेकर 1956 तक। आप लोग भोर मत पढ़ा जाएगा। ऐसा बात है कि हम भोर पढ़ा जाएंगे, लेकिन आप लोग मत भोर पढ़ा जाएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ अभी किस पर फोकस करना है? आप लोग को सिर्फ रेलवे पर फोकस करना है, रेलवे की पढ़ाई पर। क्योंकि हम लोग का है जो कुछ नया बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस पर जो है मैट्रिक क्लासेस जो है इस साल जो है हम लोग बैच को लॉन्च करेंगे। और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा कि बहुत जल्द से जल्द हम डिजिटल बोर्ड खरीद लें। क्या करिएगा? बहुत जल्द से जल्द हम डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे। आप लोग बहुत मेरे को सपोर्ट करिएगा और सपोर्ट करे हैं। सपोर्ट क्या किया है? करे हैं। हमको जो है पूरा विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट करिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी होगा। पहली पीढ़ी का शुरुआत किया से कहाँ तक हुआ था जी? तो 1940 से लेकर 1900 कितना है? 1956 तक। 1940 से लेकर 1956 तक है। आइए हम लोग आगे बढ़ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुनः विकसित भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी में आया जाता है? सुपर कंप्यूटर श्रेणी में आया जाता है तो हम लोग पहले बार पढ़ चुके थे। परम होगा। परम एक नाम है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी से कंप्यूटर, जैसे बिहार का स्वदेशी राज्य है तो बिहार का स्वदेशी देश होगा। तो बिहार का स्वदेशी देश कौन है? नेपाल है। नेपाल, क्योंकि जो पड़ोसी देश है इसको पड़ोसी या स्वदेशी दोनों एक है जी। क्या होगा? परम 8000 होगा। परम 8000 होगा। आइए हम लोग 34वें प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? पूर्वानुमान इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हम प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया गया था? कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किसने किया गया था? आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया गया था? किसने किया गया है जी? डॉगल एजेलबर्ग। आइए 37वां हम लोग प्रश्न को देते हैं। समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? आइए हम लोग देखते हैं। तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 क्या है जी? 1910 में डॉटर्ट के द्वारा बनाई गई थी। 1910 में डॉटर्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो नाथिल बल्डीविन होगा। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1900 ऑडियो फोन जानता है जो होता है दो जोड़ी। क्या होगा? इस तरह कान में लगाया जाता है, इधर कान में लगाया जाता है। इसका शुरुआत 1910 में किया गया था। और बनाई कौन थी? तो कौन बनाई थी? तो नाथिल बल्डीविन ने बनाई थी। चलिए आइए हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। चलिए
एक प्रोग्राम बल, एक प्रोग्राम बेल, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज के द्वारा याद किया जाता है। क्या है कि हिंदी जो है इतना बड़ा हो गया है कि आप थोड़ा आराम से नहीं पढ़िएगा तो गलत पढ़ा जाएगा। क्या क्या गलत पढ़ा जाएगा? तो गलत पढ़ा जाएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या होगा? समझ में ही नहीं आएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? मैकिंटोश कंप्यूटर का तैयार किसने किया गया था? तो किसने किया गया था जी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखना है। एप्पल ने तैयार किया गया। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? हर एक आदमी का एक पर्सनल आदमी होता है। क्या होता है? हर एक आदमी का एक पर्सनल आदमी होता है। उसी तरह है हर एक कंप्यूटर का एक पर्सनल कंप्यूटर है। कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। 1953 में बनाए गए बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर क्या है? क्या नाम प्रश्न जी? 45वां प्रश्न क्या है? क्या लिखिएगा तब ना। क्या है? क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये 46वां प्रश्न। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष में रैकरी में किया गया था, यानी डॉडर में किया गया था। तो 1998 में किया गया था। कब किया गया था पेन ड्राइव का आविष्कार? तो 1998 में किया गया था। जो क्या किया गया है? पेन ड्राइव से पहले ज़माना में क्या किया जाता था? 10 साल 20 साल पहले आप जाइएगा तो पेन ड्राइव से मेमोरी में गाना भरा जाता था या फिल्म भरा जाता था। एक फिल्म आता था तो सब जो है कंप्यूटर के दुकान पर क्या किया, सब भीड़ लग जाता था। क्यों? क्योंकि फिल्म भराने के लिए मेमोरी में और देखने के लिए। अब तो मोबाइल में ही आ जा रहा है। अब कोई फिल्में नहीं निकल रहा। सारा जो हीरो है, जितना हीरो हीरोइन है, क्या कर रहा है? अब सब क्या फेमस हो गया है ना। अब फेमस हो जाने के बाद में अब सब राजनीति कर रहा है। क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। कोई सांसद लड़ रहा है, कोई विधायक लड़ रहा है, कोई जो है कोई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, कोई आरजेडी का सपोर्ट कर रहा है। अपने में सब मार झगड़ा सब कर रहा है। उससे हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग का रास्ता जो है एक अलग रास्ता है। क्या है? हम लोग का रास्ता एक अलग रास्ता है। आइए हम लोग देखते हैं 47वां प्रश्न। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन सा है? सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब होगा। कौन है? स्टीव जॉब होगा। स्टीव जॉब। आइए 48वां प्रश्न। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। एप्पल में मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1998 में आरंभ किया गया था। आई होप कि आप लोग जो है इतना प्रश्न को आप लोग आंसर भी जान चुके होंगे और उसके बाद में जो है हम लोग क्वेश्चन भी बता चुके हैं और रेलवे का तैयारी कंप्यूटर क्लास जो है दूसरा का चैप्टर में हम लोग 48वां प्रश्न देख चुके हैं और इससे आगे जो है हम लोग कल बढ़ाएंगे। और आप लोग जो है इसको फोकस कीजिएगा। इसको आप लोग को जो है आज बुझाएगा। आज अब इतना क्लास जो है पहले लेखा क्लास नहीं रहा, क्योंकि पहले जो क्लास था बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो है बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कैमरा में भी दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग मन से पढ़िएगा तो सब जो दिखाई देगा और क्या होगा, आपका जॉब भी लगने का संभावना होगा। क्योंकि 2026 में आप जॉब नहीं लेंगे तो आप कभी भी जॉब नहीं लेंगे। 2026 में जॉब नहीं लेंगे, जॉब के लिए तैयार हो गए हैं और जॉब नहीं ले रहे हैं तो कभी भी जॉब नहीं लीजिएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि 2026 में जॉब लीजिए। 2027 का पैरा मत तकिए। 2025 में जो बच्चा जॉब नहीं लिया है, 2025 में क्या किया है? जॉब नहीं लिया है। 2025 भी बीत गया, 2026 को बीतने मत दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 2026 के बीतने मत दीजिएगा। 2026 में आपको सरकारी जॉब होना ही चाहिए, होना चाहिए। चलिए अब यहीं पर हम लोग क्लास को बंद करते हैं और जो है आप लोग
भी क्लास को याद रखिएगा। और क्या होगा, इस क्लास को जरूर VVI सब इम्पोर्टेंट है। क्या होगा, VVI प्रश्न प्रश्न VVI सब प्रश्न है। आप लोग जितना भी प्रश्न है टोटल VVI प्रश्न है, इसको इग्नोर मत करिएगा, सब पढ़िएगा, क्योंकि सब जितना भी प्रश्न है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी, लोको पायलट, अप्रेंटिस सब पूछा गया है। आप लोग भी जरूर याद करिएगा, आप लोग से भी पूछा जाएगा। चलिए यहीं पर हम लोग क्लास को बंद करते हैं। आप लोग लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए और रिकॉर्डेड भी बैच देखिए, रिकॉर्डेड क्लास भी देखिए। और जो है सब्सक्राइब और शेयर और लाइक आप लोग जरूर करिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। चलिए हम लोग यहीं पर क्लास बंद करते हैं।